हाँ दोस्तों, अपने फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर था अपना 16वां, उसके अंदर अपन ने अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की अपने बात कर ली थी। ठीक है, इसके अंदर कुछ नॉर्मल बातें थी जो अपन ने इसमें अंतर के रूप में लिखी थी कि अग्र अभिनति क्या होता है और पश्च अभिनति क्या होता है। देखिएगा, अग्र अभिनति के अंदर जो जो पॉइंट्स आए थे और पश्च अभिनति का जो भी पॉइंट्स आए थे उनको अपन रिवाइज कर देते हैं। क्या होता था कि अग्र अभिनति के अंदर जो पी एन संधि थी उसका जो पी भाग था वो तो पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ था और जो एन भाग था वो नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और पश्च अभिनति है उसके अंदर बैटरी जो संधि थी उसका जो पी भाग था वो बैटरी से ऋण सिरे से जुड़ा हुआ था और जो एन भाग था वो इसके पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ था। फिर आता है इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसका जो बाह्य बाहर का जो आवरण था उसमें जो क्षेत्र था, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड थी, वो हमेशा एन से पी की ओर थी। ठीक है, और उसके अंदर एन से पी की ओर थी। और आंतरिक विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र तो अपने पास एन से पी की ओर था इसका, लेकिन इसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर था। ठीक है, और पश्च अभिनति का आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र है वो एन से पी की ओर था। आगे पॉइंट था कि इसका ई परिणामी वो घटता है और पश्च अभिनति का ई परिणामी बढ़ता है। अवरोधी विभव की बात करें तो इसका मान घटेगा और पश्च अभिनति के अंदर बढ़ेगा। प्रतिरोध इसका अल्प होता है, इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है। अवक्षयप्रद की बात करें तो इसकी मान घटेगा अग्र अभिनति के अंदर और पश्च अभिनति के अंदर इसका मान बढ़ेगा। इसके बाद में अपने पास टॉपिक आता है, एक अच्छा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ये है दृष्टिकरण। टॉपिक क्या है? दृष्टिकरण। देखिएगा, दृष्टिकरण क्या चीज़ होती है। दृष्टिकरण अपने पास ये होता क्या है कि वह युक्ति ऐसी एक युक्ति होती है जो अपने पास एसी मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको ये डीसी मतलब दिष्ट धारा में परिवर्तन करती है, जिसको ये अपन ने क्या बोलते हैं, अपन दृष्टिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिकरण। तो अपन क्या कह रहे थे कि एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना। एसी क्या है अपने पास? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। इस एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। डीसी क्या होती है अपने पास? दिष्ट धारा। क्या होती है? दिष्ट धारा होती है। अपन ने क्या किया, इस एसी को डीसी के अंदर परिवर्तन कर दिया। एसी को डीसी में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? दृष्टिकरण कहलाता है दोस्तों। अब अपन क्या है कि इसकी परिभाषा की बात करें तो हर चीज़ अपन एग्जाम्पल से ही बना देते हैं डेफिनेशन। तो आपने इसकी डेफिनेशन बना देंगे कि वह युक्ति कोई भी वस्तु मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती हो, वह युक्ति जिसकी सहायता से, जिसकी मदद लिया अपन ने, जिसकी सहायता से एसी को डीसी में परिवर्तन किया है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कोष्टक में लिख दीजिएगा, भूलो नहीं। धारा को डीसी मतलब दिष्ट धारा में बदलना क्या कहलाता है? में बदलना ही क्या कहलाता है अपने पास? दृष्टिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिकरण कहलाता है। तो इजी वे में अपन ने डेरिवेशन जो इसकी परिभाषा थी वो बना दी कि वह युक्ति जो एसी से डीसी में परिवर्तन होती है, यानी कि इसका क्या होता है, अपन लोग क्या बोल सकते हैं? रूपांतरण। किसका? एसी का डीसी में परिवर्तन होना ही दृष्टिकरण कहलाता है। इसके बाद में अपने पास आता है कि दृष्टिकरण हमेशा याद रखना
कि जो दृष्टिकरण है ये हमेशा पीएन संधि डायोड पर काम करता है। किस पर? पीएन संधि के डायोड पर काम में लिया जाता है। तो दृष्टिकरण है के रूप में पीएन संधि डायोड को काम में लिया जाता है। कि दृष्टि जो करण है, क्या जो दृष्टिकरण है में पीएन जो संधि है, इस संधि में क्या किया जाता है कि पीएन डायोड को काम में लिया जाता है। संधि डायोड को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है। तथा यह डायोड होता कौन सा है? आपने कहा कि ये पीएन संधि डायोड है, तो पीएन संधि डायोड एक अग्रभिनति था, एक पश्चाभिनति था। ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मान बढ़ रहा है, तो इसका मान बढ़ेगा तो ये हमेशा अग्र अभिनति पे काम करेगा। अग्र अभिनति पे काम करेगा। कौन सी पे? अग्र अभिनति में काम करता है। अग्र अभिनति में काम करता है। तो एक टॉपिक अपना ये बन जाता है। इसके बाद में इसके अंदर कोई निर्गत प्राप्त नहीं होता है। पॉइंट लिख सकते हो आप कि इसमें कोई निर्गत प्राप्त नहीं होता है। कोई निर्गत प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसके अंदर कोई निर्गत नहीं होता। अग्र अभिनति में काम करती है इसकी, और ये हमेशा पीएन संधि डायोड पर काम करता है। इसके बाद में जो अपने पास दृष्टिकरण है, ये दो प्रकार का दृष्टिकरण होता है अपने पास। तो दृष्टिकरण के प्रकार दो भागों में इसको बांटा गया है। दृष्टिकरण के दो भाग देखिएगा कौन कौन से हैं। दृष्टिकरण के दो भाग हैं, जिसके अंदर अपने पास फर्स्ट कौन सा है? दृष्टिकरण के दो भाग है। इसके अंदर जो फर्स्ट है वो अपने पास कौन सा है? इसके अंदर फर्स्ट है, उसको तो अपन बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी। क्या बोलते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टकारी। एक तो होता है, देखिए, पूर्ण तरंग। और तो फर्स्ट तो अपने पास कौन सा था? पूर्ण तरंग दृष्टकारी। और सेकंड जो था वो था अर्ध तरंग दृष्टकारी। ये इसके दो भाग थे। ठीक है, लेकिन आप एक और लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है। तो ये तीन भाग वैसे होते हैं, लेकिन आपके इसके अंदर दो की स्टडी होती है। एक होता है अर्ध पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्ध पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्ध पूर्ण तरंग दृष्टकारी। ऐसे इसके अंदर कितने भाग होते हैं? इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन फर्स्ट की स्टडी करते हैं। तो वो अपने पास आप इसको पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी कीजिएगा। इसको आप पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी कीजिएगा। इसके अंदर अपन फर्स्ट था, उसके बारे में बात कर रहे थे कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है। किसको बोल रहे थे अपन? पूर्ण तरंग दृष्टकारी किसे बोलते हैं? तो ये बड़ी डेरिवेशंस है जो एग्जाम में लगभग एक पूछ लेता है। इन तीनों में से एक के बारे में अपने को पूछ लेता है। तो अर्ध जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, इसका जो टॉपिक है उसके अंदर अपने पास क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अपन लोग। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, इसके अंदर अपन ने क्या किया है कि जो ऐसी जो धारा है, ऐसी जो धारा है, इसका जो मान है
देखिए अपन लोग बोल रहे थे इसके अंदर जो ये मान था, ये क्या बोल रहे हैं कि जो एसी धारा की जो ये वोल्टता है, अपने को इसके अंदर पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य है। केवल दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को, एक तो ध्यान रखना है वोल्टता का, एक धारा का। तो अपन ने कहा कि पूर्ण है, तो आप लिखिए पूर्ण एसी जो वोल्टता है वह जो धारा है, वोल्टता वह धारा कोई अपन धारा दृष्टिकरण पुनः तरंग दृष्टकारी कहलाती है। इसका जो ये दृष्टिकरण है ना, किसका, एसी वोल्टता का दृष्टिकरण है, ये पूर्ण तरंग दृष्टिकरण कहलाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण कहलाता है। अब बात करते हैं इसके बनावट की, इसके अंदर इनको कैसे बनाएंगे वो चीज़ें अपने को शो करनी है। ठीक है, अगर ये बनाते हैं तो इसकी बनावट की अपन लोग बात करते हैं। बनावट, तो बनावट के अंदर एक डायग्राम बनेगा, जिस डायग्राम के अंदर अपने को क्या क्या चाहिए होगा वो चीज़ें अपने को इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप एक थ्योरिकल टाइप में लिख लीजिए या मेन पॉइंट लिख देते हैं अपन जो, ताकि आपको समझ में आए, थ्योरी आप लिख लीजिएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है वो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर एक लोड प्रतिरोध लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लोड प्रतिरोध लिया जाता है। तो लीजिए फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं कि इसके अंदर एक लोड प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, अब अपने पास लोड प्रतिरोध है, उसको आप कैसे दर्शाओगे, तो देखिए लोड प्रतिरोध कुछ विचित्र होता है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। देखिएगा ऐसा लोड प्रतिरोध का चित्र होता है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक होता है इसके अंदर डायोड। क्या होता है, डायोड। इसके अंदर डायोड है। डायोड की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने डायोड होंगे, दो। कितने डायोड चाहिए होंगे, दो डायोड चाहिए। एक लोड प्रतिरोध चाहिए होगा, दो डायोड। कैसा होता है डायोड का चिन्ह, देखिएगा डायोड का चिन्ह कुछ यूँ होता है, कुछ यूँ, इसको बोलते हैं अपन लोग डायोड। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर तीसरी जो चीज़ है वो अपने को चाहिए कि इसके अंदर जो धारा है वो आधे भाग के अंदर तो प्राप्त होती है, यानी कि जो पॉजिटिव सिरा है उसके अंदर पी भाग है, पॉजिटिव सिरे के अंदर पी भाग है, आधे में तो धारा उच्च होती है। ठीक है, और एक पी भाग होता है जिसके अंदर होती है निम्न। ओके, ये 3 पॉइंट तो ये हो जाते हैं। फिर आप फोर्थ पॉइंट की बात कर सकते हो कि इसके अंदर एक क्या होता है कि एसी स्रोत लगा होता है। क्या होता है, एसी स्रोत। अब एसी स्रोत तो आपने देखा होगा, एसी स्रोत कुछ यूँ होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग एसी स्रोत। ठीक है, और इसके बाद में इसके अंदर होते हैं अपने पास ट्रांसफार्मर। दो प्राथमिक कुंडलियाँ होती हैं, दो प्राथमिक कुंडली होती है। ठीक है, अब ये चीज़ें अपन उस डायग्राम पे शो करते हैं कि अपन ने कौन सी चीज़ क्या बताई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा था, आगे अपने पास आ रहा था कि दृष्टिकरण। इसके अंदर जो चीज़ें ली थी वो अपने को अप्लाई करनी है। तो चलिए अपने पास दो कुंडलियाँ थी, दो कुंडलियाँ लिख देते हैं अपन लोग, दो कुंडलियाँ बना देते हैं। तो देखिए फर्स्ट कुंडली के अंदर अपने पास एक ऐसी स्रोत जुड़ा हुआ था, तो अपन ने क्या किया, एक ऐसी स्रोत जोड़ दिया। यहाँ लीजिए ये ऐसी स्रोत जोड़ दिया और इसको नीचे ले गए। तो प्राथमिक जो कुंडली है वो ऐसे कार्य करेगी जिसके अंदर फर्स्ट कुंडली तो अपने पास कुछ यूँ बन जाएगी। ठीक है, ये लीजिए ये फर्स्ट कुंडली है, ये फर्स्ट कुंडली हो गई। ऐसे ही एक कुंडली और बनानी है, दो कुंडली चाहिए थी अपने को, तो ये लीजिए अपने पास सेकंड कुंडली बनने वाली है। तो ऐसे एज इट इज ऐड करके अपन ने सेकंड कुंडली बना दी। और इसके अंदर दो डायोड भी लगाने थे, तो आपने ऐसे करके कुछ दो डायोड लगा दिए। ये फर्स्ट डायोड था और ये आपके पास सेकंड डायोड था। ये लीजिए आपने डायोड लगा दिया और इसको अब बच क्या रहा है अपने पास कि अपने पास एक ऐसी स्रोत लगा दिया आपने, ये लीजिए, और दो कुंडलियां लिख दी। इसको बोलते हैं अपन लोग प्राथमिक कुंडली बोला था अपन ने। ठीक है, और इसको अपन ने क्या बोला था, द्वितीयक कुंडली बोला था।
अब इसके अंदर क्या होना है कि अपने पास लोड प्रतिरोध बच रहा है, तो यहाँ से आप ऐड करके लोड प्रतिरोध इसके अंदर ऐड कर देते हो। तो लीजिए आपने लोड प्रतिरोध RL जो था उसको ऐड किया, लोड प्रतिरोध था, ठीक है। और इसको क्या बोला था अपन ने, डायोड बोला था, ले लीजिए डायोड। और इसको भी क्या बोला, डायोड बोला। या आप यूँ लिख सकते हो कि इसको D1 नाम दे सकते हो और इसको D2 नाम ले सकते हो। और इसके मध्य अपने पास कुछ रोड लगा देते हैं जो धारा का चालन कर सके एक दूसरे के अंदर। तो ये अपने पास क्या होगी, रोड होगी, ठीक है। तो ये अपने पास अपन ने चित्र बना दिया, जिस हिसाब से बनावट के अंदर अपने को कहा गया था वैसी वैसी चीज़ें रख के अपने एक इसका चित्र बना दिया। इसके बाद में अपने पास आती है इसकी कार्य प्रणाली, इसकी वर्किंग सिस्टम क्या कहता है, इसका कार्य प्रणाली की बात करता है। तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या कहती है कि एसी स्रोत में निवेशी को एसी वोल्टता या धारा दी जाती है। कि एसी स्रोत है, एसी स्रोत कौन सा हो गया ये, तो ये क्या कह रहा है कि एसी स्रोत में ये तो होता है, देखिए दो होते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन लोग निवेशी, एक को तो, और एक को बोलते हैं क्या, निर्गत। तो अपने पास ये जो भाग है इधर वाला, ये देखिएगा, ये जो स्टडी है अपने, इसको तो बोलते हैं अपन लोग निर्गत, ठीक है। और इसको बोलते हैं इधर वाला जो भाग बनता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं निवेशी। क्या बोलते हैं, निवेशी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निवेशी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं कि एसी स्रोत में जो निवेशी धारा है, निवेशी धारा, अब ये दो ही चीज होती है, या तो वोल्टता या धारा। तो एसी वोल्टता, एक तो एसी वोल्टता और धारा, एसी वोल्टता और धारा दी जाती है इनको, ठीक है, धारा दी जाती है। तो क्या होता है कि आधे चक्र में, मतलब कि आधा चक्कर तो ये हो गया और आधा चक्कर ये हो गया। अब आधे चक्कर ये तो हो गया पी भाग, यहाँ पे धारा पी से किधर की ओर जाएगी, क्यू से ओर जाएगी, तो धारा पी से क्यू की ओर जाती है। अब ये क्या बोल रहा है कि आधा भाग जो ये पी है आपका, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर तो धारा लग जाएगी और इसके अंदर क्यू के अंदर अलग जाएगी। अब ये बोलता है कि आधे भाग के अंदर, आधे भाग कौन सा, आधे भाग धनात्मक भाग, एक भाग लेते धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक चक्र में पी उच्च विभव पर होता है, पी क्या होता है, उच्च विभव पर होता है। और जो क्यू है उच्च विभव पर होता है अपने पास, वह क्यू है वो निम्न विभव पर होता है, निम्न विभव पर होता है, ठीक है। या तो देखिए P ऊंच हो जाएगा, ठीक है, तो Q निम्न हो जाएगा, या Q ऊंच हो जाए तो P निम्न में चला जाएगा। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं जिसे डायोड D अगर अवनति, ठीक है, D अगर अवनति में D2 पश्च विनति से होता है कि D2 D1 से D2 की ओर जा रहा था। ये क्या बोल रहा है अब कि इसके अंदर जो डायोड की बात करते हैं, ये तो अपन ने बात की धारा की, अब डायोड ये है, तो डायोड जो D1 था, D1 क्या था, अग्र अभिनति काम कर रहे थे, अभिनति। अपने बोला था कि ये जो दृष्टिकरण है ये अग्र अभिनति पे काम करता है। तो अग्र अभिनति में ये D2 पश्च अभिनति में होता है, D2 पश्च अभिनति में होता है। तो क्या हो रहा था कि जो D1 था ये तो किस में काम कर रहा था, अपने अग्र अभिनति में, और D2 था ये अपने पास पश्च अभिनति के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। ये थी अपने पास इसकी कार्य प्रणाली। ये तो हो गया अपने पास P का जो धनात्मक था। ऋणात्मक की बात करते हैं तो लिखते हैं कि आधे भाग में जो Q है वो Q
निम्न विभव में क्या होता है, आधे भाग है, तो इसके अंदर इसको यूँ लीजिएगा कि आधे भाग ऋणात्मक में जो Q है उसको तो लीजिए आप उच्च विभव में, और जो P है उसको आप लोग लीजिए निम्न विभव में लिया जाता है, लेते हैं। तो इसके अंदर जो डायोड है, डायोड की बात करें तो जो अपने पास D1 था, ठीक है, Dn तो हो जाएगा अपने पास अब पश्च अभिनति के अंदर ले लेते हो आप, अभिनति में, और जो D2 था उसको आप ले लीजिए किसके अंदर, अग्र अभिनति में लिया जाता है। तो ये देखिए इसकी हो गई अपने पास कार्य प्रणाली, ये थी अपने पास इसकी कार्य प्रणाली। इसके बाद में इसके अंदर जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनेंगे वो देखिएगा। इसके अंदर निवेशी और निर्गत, एक तो निवेशी का ग्राफ बनेगा, एक निर्गत का ग्राफ बनेगा, एक इसका ग्राफ बनेगा, एक इसका ग्राफ बनेगा। तो पहले अपन लोग बनाते हैं निवेशी का ग्राफ, किसका, निवेशी का। तो निवेशी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखिएगा। निवेशी का जो ग्राफ है वो अपने पास, ग्राफ के लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कुछ यूँ, फिर एक लाइन जैसे बीच के अंदर से निकालनी होगी अपने को, यहाँ से कुछ यूँ। इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो धारा है वो कभी पॉजिटिव आएगी, कभी नीचे की आएगी। पॉजिटिव की आएगी तो बढ़ेगी, नेगेटिव की आएगी और तो नीचे की ओर जाएगी। तो अपने को कुछ यूँ करना है कि जो पॉजिटिव मान होंगे वो तो कुछ ऊपर की दिशा दर्शाएंगे, नेगेटिव के मान नीचे की दिशा दर्शाएंगे। कुछ यूँ देखिएगा, ये ऐसे चलना है अपने को। तो पॉजिटिव ऊपर की ओर चले जाएंगे, नेगेटिव नीचे की ओर आ जाएंगे, कुछ यूँ। अब अपने इसको कुछ नाम दे देंगे कि इसको तो कहा ऊपर की ओर आएंगे तो पॉजिटिव मान है, नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव मान है। फिर अपने पॉजिटिव मान ले लिए, नीचे आया तो नेगेटिव मान ले लिया, ऊपर आया तो पॉजिटिव मान ले लिया, यही तो कहा अपन ने। अब इसके अंदर अपने पास क्या था कि ये अपने पास ओ बिंदु हो गया, तो ये तो बन जाता है अपने पास निवेशी, ठीक है, किसका, इसका। लेकिन जो ऐसी धारा जुड़ी हुई है इसके अंदर, तो ऐसी धारा क्या कहती है कि जो इसके अंदर P भाग है उसमें आधे के अंदर तो आपने पॉजिटिव के अंदर जो उच्च विभव P उच्च विभव लिया है और Q निम्न विभव लिया है, तो ये तो अपने पास धारा कितने में जा रही है, पॉजिटिव हिस्से में जा रही है, ठीक है, नेगेटिव धारा की ओर सप्लाई धारा नहीं हो रही है। तो अब जो निर्गत आएगा, निवेशी तो अपन ने लिख दिया, अब बात करते हैं अपन लोग निर्गत की। निर्गत के अंदर क्या होता है कि निर्गत के अंदर कुछ यूं ही प्रोसेस होती है कि इसके अंदर भी अपन लोग कुछ यूं बनाएंगे ग्राफ, देखिए ऐसे। लेकिन इसके अंदर अब की बार अपन क्या होंगे कि निर्गत के अंदर नेगेटिव मान ही पॉजिटिव लेंगे, अपने पास के अंदर केवल पॉजिटिव मान ही लिए जाएंगे। कुछ यूँ देखेगा ऐसे, पॉजिटिव मान ही लिए जाते हैं। तो ये लीजिए, ये जो पॉजिटिव मान थे तो इसको नाम दे देते हैं D1, D2, D3, D4, क्योंकि सेम है और ये मान पॉजिटिव है, ये भी पता है आपको। तो ऐसे ही इक्वेशन बढ़ जाती है अपने पास इनकी, ठीक है, चित्र के अंदर। तो ये ओ बिंदु हो गया, तो ये अपने पास इसके निर्गत और निवेशी हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड होता है अपने पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या होता है, पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी में भी कुछ ऐसी प्रोसेस है। पहले आप इसका जो इसके अंदर चाहिए क्या क्या वो लिखिए, फिर इसके अंदर बनावट की बात करेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। तो अपन देखिए इसके अंदर जो बनावट होगी उस बनावट के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। इसकी जो बनावट होगी उसके अंदर चलिए डायग्राम बनाएंगे अपन लोग, तो चाहिए भी चीज़ें। तो देखिए इसके अंदर डायोड की बात करते हैं। डायोड चाहिए होता है अपने को। उसके अंदर जो पूर्ण सेतु दिष्ट का जो पूर्ण अपने पास तरंग दिष्टकारी था उसके अंदर 2 डायोड थे। तो इसके अंदर कितने डायोड चाहिए होंगे अपने को, इसके अंदर डायोड चाहिए होंगे अपने को 4। कितने हैं, 4। और लोड प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसके अंदर लोड
प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध को अपन RL के द्वारा शो करते हैं, R और L, और इसमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। और बात करते हैं जो प्राथमिक कुंडलियाँ चाहिए, 2 जो प्राथमिक कुंडली। देखिए प्राथमिक जो कुंडली है वो कितनी चाहिए अपने को, प्राथमिक कुंडली 2 कुंडली चाहिए, प्राथमिक हो जाएगी, एक द्वितीय कुंडली हो जाएगी। एक निवेशी होता है, एक निर्गत चाहिए, एक निवेशी चाहिए और एक निर्गत चाहिए। और जो धारा का मान है ये P से Q की ओर चाहिए, Q की ओर चाहिए अपने को, ठीक है। और इसके अंदर जो चलो अपन ने जैसे चित्र के अंदर जो अपनी चीज़ें लिखी हैं इसको क्या चित्र पे अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर फॉलो होती है क्या। तो अपन ने करते हैं कि 2 प्राथमिक कुंडलियाँ है तो आप 2 कुंडलियाँ बनाइएगा। तो फर्स्ट कुंडली आपके पास सेम होगी सभी के अंदर, तीनों के अंदर जो फर्स्ट कुंडली है वो सेम होती है। देखिएगा ऐसे कुंडली फर्स्ट सेम होगी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट के अंदर जो कुंडलियाँ हैं वो सेम कंडीशन शो करेगी। देखिएगा ये फर्स्ट कुंडली हो जाती है, इसको ऐसी बोल देते हैं अपन, ठीक है। और इसको बोले थे अपन लोग प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली कहा था इसको, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड कुंडली थी वो देखिएगा, कौन सा किस पे क्या काम कर रहा था देखिएगा। इसको तो ये हमेशा निर्गत पे काम करेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो आगे प्रोसेस देखिएगा फिर बताएंगे कि निवेशी पे काम करेगी, ये बताया आपको। लेकिन ये डायग्राम बनेगा, ये देखिएगा पहले कि ये डायग्राम कुछ भी बनता है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर अब क्या लगाना है अपने को, डायोड लगाने, कितने 4 डायोड लगाने हैं अपने को। तो फर्स्ट डायोड अपन कुछ भी लगा देते हैं, ये देखिएगा फर्स्ट डायोड हो गया। ऐसे ही सेकंड डायोड इधर की ओर लगाएंगे। तो लीजिए सेकंड डायोड का जो चेहरा है वो आपको अलग करना पड़ेगा, एक का इधर कर दीजिए, एक का इधर कर दीजिएगा। इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर पहली प्रोसेस ये आ जाती है, ये देखिएगा फ्री हो गई, फिर बढ़ाते हो कुछ यूँ, ठीक है। ये बढ़ाने के बाद जो प्रोसेस है ये वापस से क्या हो जाएगा, इधर की ओर ये मुँह है तो इधर की ओर ये कर दीजिए, उधर की ओर ये हो जाएगा, इसको यूँ मिला दीजिए। ये बन गए 4 डायोड। कितने 4 डायोड बन गए, 4 डायोड बन गए। इसके बीच में एक लोड